एक राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही बाप और बेटी जाते हैं तो वहां पर वेदों का उच्चारण चल रहा था। राजा बहुत ही ज्यादा दयालु और कहते हैं ना कि बहुत अच्छे दिल का इंसान था, तो कुछ देर के लिए, क्षण भर के लिए वहां पर उन वेदों को सुनने लगता है। तभी वो ब्रह्मा जी के सामने पेश होता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि हे भगवान, हे नाथ, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर चाहता हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत ही, कहते हैं कि गुणी है, सौभाग्यवती है और आप एक बहुत अच्छे राजा रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी को वर हम कैसे दें? जब से आप पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक का आपने रास्ता तय किया है, वहां पर करीबन 4 युग बीत चुके हैं। ये बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब से तुम आए हो, तुम्हारी जो पीढ़ी थी वो तो जाने कितनी बार जन्म लेकर मर चुकी है, क्योंकि वहां के टाइम में और यहाँ के टाइम में, समय में, उनके हिसाब से बोलूं तो बहुत फर्क है। अब राजन कांपने लगता है, कहता है कि हे ब्रह्मा, हे सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि को रचने वाले, मैं तो बेटी के लिए वर ढूंढने आया था, लेकिन मेरा राजपाट सब कुछ ऐसे ही हो गया। तो ब्रह्मा उन्हें एक रास्ता बताते हैं। और दोस्तों, अब ये सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि कहाँ की बात कर रही है, कोई सर है या पैर है या हाथ है, क्या है, कहाँ से क्या लेकर आई हो? आज जो आपके सामने लेकर आई हूँ, 2 पहलुओं पर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। एक कहानी ऐसी आपको बताएंगे जो हमारे वेदों को दर्शाती हैं और शायद हमें सर्वोपरि बनाती हैं। क्यों हमें सर्वोपरि बनाती हैं? क्योंकि एक अल्बर्ट नाम का साइंटिस्ट आया था, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको हम मानते हैं, जिसने समय की रफ्तार को नापा था, समय को बताया था। और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो पृथ्वी पर समय है और जो ब्रह्मांड का समय है, ब्रह्मलोक का समय है, यानी ब्रह्मांड का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हम जैसे और आप जैसों ने बहुत भागकर यकीन किया। क्या आपने कभी अपने वेद पढ़े? क्या आपने अपनी किताबें पढ़ी? क्या आपने धर्म ग्रंथ पढ़े? क्या आपने अपनी हिस्ट्री के बारे में जाना? एक व्यक्ति जो 80 साल पहले कहता है, पूरा क्रेडिट उसे मिल जाता है। उसने कहां से पता लगाया? क्या आपने कभी ऐसा जाना? उसने आप ही के वेद पढ़े, उसने आप ही की गीता पढ़ी, उसने आप ही के वेदों से निकाला समय का पहिया, उसने आप ही के वेद से समय की गति को मापा। क्या आपको पता चला? कितने कितने हम अपने परिवार में खो गए, कितने हम अपनों में खो गए कि हमने कभी सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। आज जब ये सत्य सामने रखता है तो हम बड़े मुस्कुराकर और इठलाकर गलत सलत टिप्पणी करते हैं इस बात पर। क्या हमें हक है? हमने कभी अपने आप से बढ़कर कुछ सोचा है अपने देश के लिए? कभी सोचा है हमने अपने आप को छोड़कर कि क्या सब कुछ चल रहा है? ब्रह्मा जी के वहां पर समय अलग है। इस बात को अगर मैं ऐसे कहूं तो लोग हंसकर मजाक उड़ाएंगे मेरा। और मैं कहूं यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं, उन्होंने समय इस तरह से बताया है कि समय वहां पर अलग है, तो बड़े ध्यान से बुक में लिखोगे और लिखकर अपने माँ बाप को भी दिखाओगे। जनरेशन की बात बता रही हूं। क्यों मेरे मुख से मैं ब्रह्मा जी का नाम ले दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा ना कि उनके वहां पर, और ये हमारे वेदों में पहले ही लिखा था। कोई आया और ले गया और सबको बता दिया, और जब उसकी पीठ थपथपाई गई तो हम जैसे बेवकूफ उनकी पीठ थपथपा रहे थे। बेवकूफ ही कहूंगी, अपने आप को ही कह लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, यहाँ पर पढ़ाई का भी कोई मैटर नहीं है। हमने अपने वेदों को नहीं पढ़ा, हमने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, हम अपनी गीता को नहीं पढ़ते। ये हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। आज आपको टाइम ट्रेवल, पुनर्जन्म और हमारे यहाँ की सभ्यता बताती हूँ। अच्छा, एक और बात, अब AI से एक बच्चा पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, पहली ऐसी लड़की पैदा हुई है दुनिया में। लोगों का कहना है कि जो बिना माँ बाप के, माँ के गर्भ के बिना पैदा हुई है। आपको पता है एक बेटी पैदा हो चुकी है। अच्छा, आपने मान ली, लिख लो, बुक में लिख लो बहुत अच्छे से। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारी माता कुंती के 5 पुत्र थे, उनमें से भी उनके 2 नहीं थे, 3 बेटे थे।
उनको वरदान था। चलो वो कोख से पैदा नहीं हुए तो यहाँ पर ढोंग बोल दिया इस बात को। जब कहते हैं कि सूर्य पुत्र पैदा हुआ, कोई चंद्र से, कोई वायु से, कुंती माता ने ऐसे अपने पुत्रों को पैदा किया, आपको भी पता है, तो आपने ढोंग बता दिया उस बात को। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, महाभारत काल की बात है, ये आप लोगों के सामने रख रही हूं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो गांधारी होती है, गांधारी के 101 पुत्र होते हैं कि नहीं होते? क्या वो गर्भ से 101 पुत्र को पैदा कर सकती थी? ये AI जो अब वहां पर चल रहा है ना, हमारे ग्रंथों में पहले चला हुआ था, लेकिन आप क्यों यकीन करोगे? नहीं करोगे ना। हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजों ने कानून बनाया, वो कानून आज तक कोई नहीं बदल पाया। हमारे यहाँ पर दूसरों की रणनीति पर चलने की एक आदत है। जयचंद जैसे लोग हम बने हुए हैं। भाई मैं अपने आप से ही कहूंगी, किसी और से तो नहीं कह सकती। हमारे ग्रंथों में कहा कि गांधारी के 101 पुत्र हैं, कोई बेल या बीज से वो उत्पन्न हुए थे, तो इसको नहीं माना। आपको क्या पता? अब मैं शब्दों का उच्चारण करूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। आप एक शुक्राणु देखिए, उन्होंने अपने शुक्राणु को इतना डेवलप कर लिया हो उस समय में कि वो शुक्राणुओं से बिना गर्भ के बच्चा पैदा कर सकते थे, जिस तरह से AI ने अभी बच्चा पैदा किया। सोचने वाली बात है, देखो सोचने वाली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत रिसर्च और सर्च करके वीडियो लेकर आती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ मैं एक वीडियो पर, अपना काम धाम सब कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है। जो मेरे देश को सपेरों का देश कहते हैं ना, मुझे उस बात से बहुत नफरत है, सच में ही। अब आप सोचिए, गांधारी उनका जो स्पर्म है या वो इतना विकसित हो चुका हो, तो ऐसा ही हुआ होगा। गर्भ से तो 9 माह में एक बच्चा पैदा होता है, और गांधारी कितनी बार बच्चे प्रसव पीड़ा सही होगी? नहीं सही ना। कुंती का आप देख लो, कुंती ने सभी बच्चे मंत्रों से या उस तरह से उन्होंने किया है। यहाँ पर गांधारी के बच्चों को देख लो, उनके भी बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं। नकुल सहदेव की माँ, उनके भी बच्चे ऐसे ही देख लो, बहुत सारे बच्चे। आप कहीं पर भी जाकर, क्या हम डेवलप नहीं थे? हमारी हड़प्पा संस्कृति चीख चीख कर कहती है, क्या हम डेवलप नहीं थे? सब कुछ था भाई। चलिए आपको इन सब चीजों के सबूतों के साथ बात करते हैं वेदों की, ग्रंथों की, गीता की, बात करते हैं अपने आप पर कि हम कितने पानी में हैं। हम दूसरे की चीज को शाबाशी देते हैं और अपनी चीज को हम ढोंग बताते हैं। सबसे बड़ा हमारा एक दोहरा चेहरा हमारे सामने आता है, हम ही हैं, कोई और नहीं है। दोस्तों कोई भी नहीं है। बातों को मेरी को सुनकर एक पल के लिए दिमाग में जरूर आया होगा कि बात तो सही है। एक डायलॉग कहते हैं ना कि बात तो सही है, लेकिन ये बात सही है। क्यों हम डेवलप नहीं हो सकते? हमें तो खदेड़ा गया, हमें तो नोचा गया, खाया गया, हमें लूटा गया, वरना आज भारत सबसे बड़ी शक्ति होती। तो दोस्तों चलिए आपको उस राजा की कहानी बताती हूं जिसने टाइम ट्रेवल किया था, जिसमें वेदों में उनकी व्याख्यान और उनके सबूत, उनके नाम सब कुछ मौजूद हैं। और उसी से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ज्ञान लिया और उसी से उन्होंने समय की गति को नाप पाया। एक सूर्य का प्रकाश कितने सेकंड में धरती पर आता है। जब आप एक टाइम ट्रेवल करते हो तो उसको भी समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम टाइम ट्रेवल करते हैं तो इतनी तेज गति होती है, जिस तरह से प्रकाश की गति होती है, तो वो गति, वो समय धीमा हो जाता है। जो पृथ्वी पर समय होता है वो अलग होता है, और जो ब्रह्मांड में समय होता है वो अलग होता है। आज हमारी किताबों में ये लिखा है, वेदों में भी हमारी में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मलोक का समय है, जो ब्रह्मा जी जहां पर रहते हैं वहां का समय अलग है और पृथ्वी लोक का अलग है। ब्रह्मा जी का 1 घंटा यहाँ के 4 युगों के बराबर है। आपको पता है, यहाँ पर इतने सदियां बीत जाती हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। अब चलिए लेकर चलती हूँ रेवत नाम के राजा। रेवत नाम के राजा जो मनुकुल से आते हैं। रेवत नाम एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे स्वभाव से भी, और भगवान को मानने वाले राजा होते हैं। बेटी पर जान छिड़कते हैं। रेवत राजा की बेटी का नाम रेवती होता है, और रेवत राजा वो राजा थे जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया था। आप मानो या ना मानो, रेवत राजा बहुत अच्छे और एक बहुत ही अच्छे राजा होते हैं। उनकी बेटी दिन पर दिन जवान होने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रेवती के बारे में भी बता दूं, रेवती पिछले जन्म में यहाँ पर इसका नाम है ज्योति के नाम, ज्योति सती के नाम से, जो कि मनु की पुत्री थी। और यहाँ पर अब का जन्म इसका रेवत राजा की पुत्री के रूप में पैदा हुआ था, यानी उसी कुल में दोबारा आई थी जो मनु कुल चल रहा था।
मनुकुल में अब यहाँ पर जो राजा रेवत होते हैं अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। चिंता इतनी कि रात को नींद ना आए, दिन को चैन ना आए। एक अच्छा वर मेरी बेटी के लिए चाहिए। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, मेरी बेटी बहुत गुणवान है। राजा बड़े विचलित होते हैं। पूरे राज्य को खंगाल दिया, लेकिन कहीं पर भी अपनी बेटी योग्य कोई पुत्र या कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे अपनी बेटी की शादी कर सके। कहीं पर भी जब ऐसा वर नहीं मिलता है, राजा ने पृथ्वी का हर एक कोना छान दिया था, लेकिन कहीं पर भी अपनी बेटी योग्य कोई पति नहीं मिला था। अब राजा अपनी क्रिया से ब्रह्मा जी के पास जाना चाहते हैं। अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरी लाडो, तुम्हारे लिए यहाँ पर योग्य वर नहीं मिल रहा है। अब हमें ब्रह्मा जी से बात करनी होगी। और यहाँ पर पिता और पुत्री दोनों ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, यानी ब्रह्मलोक में टाइम ट्रेवल करके उस समय के हिसाब से। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर बड़े ही भजन, आनंद और यहाँ पर वेदों का गायन हो रहा था। जब वेदों का गायन होता है तो राजा बड़ा ही भगवान को मानने वाला था, तो कुछ देर के लिए वो अपनी पुत्री के साथ उन वेदों की व्याख्यान को सुनने लगता है। कुछ ही समय होता है, घंटा भर समय होता है, तभी ये यहाँ पर चलते चलते ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। दोनों बाप बेटी दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए ही यहाँ पर जो रेवत नाम के राजा होते हैं वो कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, मैं पूरी पृथ्वी को छानबीन कर ली है, लेकिन मेरी बेटी, मेरी पुत्री के लायक कोई वर मुझे नहीं मिल रहा। मेरी पुत्री रेवती, आप कोई ऐसा वर बताइए, ऐसा वर मेरी पुत्री के लिए दीजिए जिससे मेरी पुत्री अनंत काल तक बहुत सुखी रहे। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर जो ब्रह्मा जी होते हैं, 3 मुख वाले, वो हंसने लगते हैं। यहाँ पर रेवत कहते हैं कि हे नाथ, आप हंस क्यों रहे हो? हे सृष्टि के रचयिता, आप हंस क्यों रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजन, मैं तुमको बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन क्या समय की सीमा को तुम भी नहीं समझ पाए? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तुम्हारा 1 घंटा और धरती पर 4 युग बीत चुके हैं। जब से तुम धरती पर से ब्रह्मलोक आए हो, तब से 4 युग बीत चुके हैं। और श्री विष्णु भगवान का भी अवतार हो चुका है कृष्ण रूप में, और उसके भाई भी बलदाऊ पैदा हो चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? सच में ही तुम्हारे जो अपने थे वो कितनी बार मर चुके हैं और कितनी बार उन लोगों ने जन्म ले लिया है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो रेवत राजा होते हैं सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हमने तो केवल थोड़ी देर आपके यहाँ पर जो वेदों का गायन चल रहा था वो सुना है, और केवल आपसे 4 बातें की हैं, लेकिन टाइम की सीमा तो हमें, वक्त की सीमा, समय की सीमा तो हमें अब पता चली है। यहाँ पर ब्रह्मा जी हंसने लगते और कहते हैं कि ये विधि का विधान था, पहले से ही लिख दिया गया था। तुम्हारी पुत्री के लिए एक वर है जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है, क्योंकि तुम्हारी पुत्री ने पिछले जन्म में ज्योतिषी नाम से हमारी मतलब उपासना की थी या तपस्या की थी और एक अच्छे वर की कामना की थी, तभी ये सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान, जो विष्णु का अवतार है श्री कृष्ण भगवान, उनके भाई जो बलदाऊ हैं, उनसे तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा और वही तुम्हारे घर के दामाद बनेंगे। जब यहाँ पर रेवत राजा ब्रह्मलोक से धरती पर आते हैं तो देखते हैं उनका जो राज शासन था, यानी जो राजपाट था, वो सभी राक्षसों ने उजाड़ दिया था और वहां पर बिल्कुल पहले जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत समय निकल जाता है। लेकिन उसके बाद भी रेवत राजा अपने आप को संभालते हुए अपनी बेटी का प्रस्ताव यहाँ पर भगवान श्री बलदाऊ के लिए लेकर जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। यहाँ पर रेवती की शादी धूमधाम से यहाँ पर बलदाऊ जी से हो जाती है, भगवान बलदाऊ से। और आपको भी पता है भगवान बलदाऊ की पत्नी का नाम रेवती होता है। तो ये वही रेवती है जो मनु की पुत्री रही, दूसरे जन्म में रेवत राजा की बेटी रेवती रही। तो आप इस कहानी से जान सकते हो समय की सीमा, जिस समय को साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से नापा और अपने हिसाब से व्याख्यान किया हमारे और आपके सामने। क्यों हम उन बातों को नहीं जानते जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए तैयार की थी। अब इसके बाद की आपसे चर्चा करती हूँ। यहाँ पर इस राजा का जो राज्य होता है आज वो मथुरा कहलाता है।
ये बात की भी जानकारी आपको दे दूं, जो रेवत राजा होते हैं उनकी जो राज्य होता है उसे मथुरा कहा जाता है और आज भी बड़ा प्रसिद्ध है। आप वहां पर जा सकते हैं और बहुत सारी चीजें वहां पर देखने योग्य है। हमारे श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी जन्म स्थली वहीं पर है और सब कुछ वहीं पर है। तो दोस्तों, ये आपको घटना कैसी लगी जिसमें रेवती का पुनर्जन्म के बारे में भी आपको मैंने बताया है और यहाँ पर रेवती की शादी कैसे होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया है और आपको मैंने ये भी बताया है कि टाइम ट्रेवल क्या होता है। टाइम ट्रेवल जिसका हमें 80 साल पहले अनुभव यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कराया था, जिसको लोग देख सुनकर देखो बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, हमारे वहां पर पहले से ही AI का जमाना भी जा चुका। हमारे यहाँ इतने समृद्ध लोग हैं। पता है, जब हमारी हड़प्पा संस्कृति जो जमीन के अंदर गांव निकले हैं, उन गांव की जब व्यवस्था देखते हैं ना अंग्रेज लोग, तो कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत के लोग कभी इतने विकसित रहे होंगे। जब हम गुफाओं में राज कर रहे थे, ये महलों में राज कर रहे थे, क्योंकि हमारा समय बताता है, भारत का समय बताता है कि जब वो लोग गुफाओं में थे तो हम महलों में राज कर रहे थे। पता है, हम राजा बने बैठे हुए थे। जब वो लोग शरीर से बाल नहीं हटे थे उनके, तब हम यहाँ पर एक खूबसूरती के साथ जीवित थे। नापना, तोलना, व्यापार करना सब कुछ हमें आता था। लेकिन क्या करें, हमारी बदनसीबी है। इसको बदनसीबी ही कहूंगी मैं, क्योंकि हम ही नहीं मानते हैं। जब कहते हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग अपना ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। अब भाई हम ठहरे छोटे लोग, तो हम तो अपने आप को छोटा ही समझेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, आज भी मैं अपनी सनातन धर्म पर और संस्कृति पर बहुत गर्व करती हूँ। मैं अपने भारत देश पर बहुत गर्व करती हूँ। पता है, मेरे भारत देश में जिसने भी शरण ली वो वारे के न्यारे उसके हो जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो। तो दोस्तों, आपको टाइम ट्रेवल के बारे में बताया। अब अल्बर्ट टाइम ट्रेवल के बारे में क्या बताते हैं। अल्बर्ट ने प्रकाश की गति से यहाँ पर 3 लाख किलो प्रति सेकंड की तरह से अगर आप गति से चलोगे तो आप सोचकर देखिए आपका क्या बनेगा। और आपके लिए आगे चलकर ब्रह्मांड जो होता है उसमें जाकर समय रुक जाएगा। ये तो आप जानकारी रखते हो ना। तो अल्बर्ट ने जो जानकारी दी थी वो भी सही थी, लेकिन इससे पहले ये जानकारी कहां पर थी। अल्बर्ट आइंस्टीन साफ साफ कहते हैं कि मैंने वेदों को पढ़ा, गीता में हर सवाल का जवाब मिल जाता है, मैंने गीता को पढ़ा। वो साफ कहते हैं, लेकिन हम ही नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी टाइम ट्रेवल की ये घटना, जहां पर जो बलदाऊ की पत्नी होती है, यहाँ पर मैं आपको क्या कहूँ, रेवती, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और यहाँ पर ये घटना, ये वीडियो समाप्त होती है। बलराम, बलदाऊ, कुछ भी नाम, कई नाम थे, जैसे कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, गिरधर, गिरधारी, तो ऐसे ही बलराम, बलदाऊ, बड़े भैया, इस तरह के उनके भी कई नाम होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। और सबसे पहला नाम हमारी माँ का है, बिमला दलाल माँ, कैसी हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छी बहन है। लक्ष्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। आज तो कहा कि आपको जब भी जरूरत हो मुझसे जरूर बात कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आपका बहुत स्नेह भरा कमेंट आया। केबी ज्यादा राजकोट, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप बहुत रेगुलर कमेंट करते हैं। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मूरत राम ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, आज मैं आप लोगों के नाम जल्दी लूंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। सीता मौर्य मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अरुषा तिरुपति, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री 16-2 HP शिमला, अरे भाई 16-2, अच्छा आपका ये 2 होगा शायद। जय श्री 16-2 HP शिमला, बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव, बहुत बहुत धन्यवाद। संतो राज, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। सिकंदर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत शुक्ला, बहुत अच्छे भाई हैं। नीता मेहर, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसी हो मेरी माँ, बहुत अच्छी प्यारी माँ है, हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। योग माया साहू, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र दीक्षित, बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र दीक्षित शायद यहाँ पर ये भाई भी रेगुलर कमेंट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। साक्षी M2, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, मेरी प्यारी माँ है, कैसी हो प्यारी माँ। मुकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा,
आपने कहा कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं है। नहीं मेरी प्यारी बहन, आपका नाम बहुत प्यारा है। कभी भी अपने नाम से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये भगवान ने आपको दिया है और सीता नाम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और देखना, आज से आपकी जिंदगी बहुत हसीन है। सोचकर देखो अपने मन में, आप खूबसूरत हो, आप प्यारी हो, सुंदर हो, आपका मन अच्छा है, दिल अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो फिर नाम कैसे अच्छा नहीं है? नाम भी अच्छा है। यहाँ पर भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सरयू बाला बहुत ही ज्ञान का भंडार है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है मेरी। दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह, आपकी शिकायत थी क्या आपका नाम नहीं लिया जाता है? खुशी सिंह, आपका नाम लिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई हैं, लाडो बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं, थैंक यू मेरे भाई। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी हैं, बहुत प्यारी भतीजी हैं, डॉक्टर सुरेश सोनी की पोती हैं। और आपको एक और बात बता दूं, डॉक्टर सुरेश सोनी हमारे भाई डॉक्टर हैं और बहुत सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। आपको साइटी का, शायद कुछ ऐसी चीज़ों का, डिस्क की प्रॉब्लम हो या ऐसी कोई परेशानी हो तो आप डॉक्टर सुरेश सोनी को दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे बताया है। यहाँ पर मेरे भतीजे हैं हिमांशु सोनी, जो डॉक्टर सुरेश सोनी के पोते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे, क्योंकि ये दोनों बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं तभी मैं इनका नाम लेती हूँ। यहाँ पर सुशीला सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राज राम मीना बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीश अंसारी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा गर्ग बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद से अर्चना दुबे, अरे वाह, बहुत दिनों में कमेंट आया है प्यारी बहन, बीच में कहाँ थी? विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संतोष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे, बहुत अच्छा आपकी आईडी का नाम है। मदन शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी बहुत अच्छी बहन है हमारी। यहाँ पर शरिया यादव बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जेपी सिन्हा बहुत बहुत धन्यवाद। महक यादव बहुत बहुत धन्यवाद। महक यादव, आपका नाम तो मेरी सिस्टर से मिलता है। पिंकी बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिका प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है। सुमित्रा पौर भी बहुत प्यारी बहन है। मनोज साहू बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ, कैसे हो आप? और आपके कमेंट बहुत अच्छे आने लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महा हमसे बात करने के लिए। और जितने भी मेरे भाई रह चुके हैं, बहन रह चुकी हैं, उन सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना, ज्ञान तारा बहन, शायद आपका नाम नहीं लिया है, और ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर ईशू बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। नीता कुंतल, अच्छा मेरी मधुपमन माँ तो रह चुकी हैं, मधुपमन माँ भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत सारी माएँ हैं। यहाँ पर सीता दलाल भी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और एक और हमारी बहन है, हमारी बहन है सीमा अरोरा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आप लाली कहती हो, छोटी बहन कहती हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। यहाँ पर हमारी बहन मंजू चौधरी बहुत स्नेह और प्यार दिखाती हैं। बहुत सारे नाम है, लेती रही ना तो करीबन 60-70 मिनट की वीडियो बनेगी, इतने सारे नाम आते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, मेरे जितने भी परिवार के लोग रह जाते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूँ, मैं सभी के नाम नहीं ले सकती ना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद।